आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल सायंकाल 5 बजे उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव को छोड़कर 11 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। इसमें से ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित कराए जाने के अंतर्गत निगम को अन्य विभागों से लीज पर प्राप्त कतिपय बस स्टेशनों की लीज अवधि को 90 वर्ष के कंसेशन राइट चयनित विकासकर्ता को दिए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत लीज अवधि विस्तार पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान की है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025 प्रख्यापन किया गया है, उस पर भी मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। पर्यटन विभाग का यह है इस प्रदेश में स्थित राही पर्यटक, आप तो मोबाइल चला रहे हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, इस पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। तीसरा है प्रदेश में स्थित राही पर्यटक आवास गृहों तथा सुमेर सिंह किला इटावा, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, शिकोहाबाद फिरोजाबाद, विंध्याचल मिर्जापुर, झील महल रेस्टोरेंट मऊ व गोपीगंज भदोई के सापेक्ष शॉर्ट लिस्टेड निविदाकर्ताओं से प्राप्त वित्तीय निविदाओं एवं राही पर्यटक आवास गृह बस्ती वृंदावन हेतु प्रकाशित आरएफक्यू के सापेक्ष प्राप्त निविदाकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट किए जाने पर आरएफपी निविदा प्रपत्रों पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है प्रदेश के प्राचीन धरोहर भवनों हेरिटेज बिल्डिंग्स को अनुकूली पुनः उपयोग एडॉप्टिव री यूज के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में इसको भी मंत्रिपरिषद ने ओके कर दिया है। केजीएमयू ने 500 बेडेड ट्रामा सेंटर के विस्तार एवं पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना को कल मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। इसमें 272.97 लाख रुपए, 2 अरब 72 करोड़ 97 लाख रुपए, 97,17,000 रुपए का खर्च आएगा। ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में टैबलेट प्रोक्योरमेंट हेतु अतिरिक्त दरों का वित्तीय पोषण राज्य सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के बजट से वहन किए जाने के संबंध में ये भी अपने आप में हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हमारे शिक्षक लोग भी करें, जो परिषदीय विद्यालय के, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति दी है। यद्यपि इसमें केंद्र का भी बड़ा रोल है और केंद्र ने 10,000 पर टैबलेट हमको सहयोग किया है और 1468 करोड़ रुपया 1468.80 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा प्रयास है, तो काफ़ी सफल है। लोग जो हैं टैबलेट के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जनपद मथुरा वाला प्रस्ताव जो वापस हुआ है पुनर्विचार के लिए, गृह विभाग के 469 वाहनों जो निष्प्रयोज्य हो गए थे, 43 करोड़ 33,04,792 रुपए की लागत से इनको रिप्लेस किया जा रहा है।
इसमें से इनोवा भी हैं, स्कॉर्पियो भी हैं और मोटरसाइकिलें भी। ये कुछ प्रस्ताव थे जिन पर विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से प्रारंभ होने पर भी मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान कर दी। अब मैं माननीय नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो नई नीति, आबकारी नीति आई है, बजट 20 तारीख को आएगा। हाँ। नई आबकारी नीति 25-26 जो लाए हैं माननीय नितिन जी, वो उस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों जी 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 ये कार्य मंत्रणा समिति तय करेगी। ये जी अरे सब कुछ तय है भाई। आप तो हमें शीशा दिखा रहे हो। कल सब लोगों ने शब्द छाप दिया, हम तो केवल आप लोगों के सम्मान में चले आए। नितिन भाई जब बोलेंगे अपनी नीति के बारे में, अगर आप ये ऐसे करने लगो तो हमारा काम काफी हल्का हो जाए। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने कल जो अपना पुरुषार्थ प्रदर्शित किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और हृदय से आपके आभारी भी हूं कि ये सिलसिला अगर जारी रहे तो अच्छा है। जिस करिए नई नीति जी आदरणीय वित्त मंत्री जी कि आप हमसे आगे चल रहे, हम करें क्या? सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं चलूं? जल्दी करो, 10 मिनट लगे। 10 मिनट करो। कल माननीय मंत्री परिषद की बैठक में हम लोग वित्तीय वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति को लेकर गए थे, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने पारित किया है। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो वित्तीय वर्ष 25-26 की आबकारी नीति में सबसे बड़ा जो हमने जो फैसला लिया है वो इस वर्ष हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से प्रदेश की समस्त देशी मदिरा की दुकानें, कंपोजिट दुकानें, मॉडल शॉप्स और भांग की दुकानों के व्यवस्थापन की हम लोग को कराने का हम काम कर रहे हैं। 7 वर्षों से लगातार नवीनीकरण हो रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ई लॉटरी के माध्यम से इसको व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ ई लॉटरी में भी एक आवेदक को केवल एक ही आवेदन करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में एक आवेदक को 2 से ज़्यादा दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी। ये निर्णय माननीय मंत्री परिषद ने लिया है। इसी के साथ साथ हम एक नया मॉडल लेकर आए हैं कंपोजिट शॉप्स का। अब की हम नई व्यवस्था एक लेकर आए हैं। कंपोजिट शॉप्स का मतलब ये है कि हमने इस बार जो बियर की जो अलग शॉप दुकानें चलती थी, फॉरेन लिकर की अलग दुकान चलती थी और IMFL की, इन सबको कंपोजिट, इनको एक हमने दुकान करके एक बड़ी दुकान का स्वरूप दे दिया है, जिसमें अगर कोई कस्टमर जाता है तो उसको एक ही दुकान पे सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। इसको हम लोग पहली बार लेकर आए हैं। इसी के साथ साथ ये भी निर्णय हुआ है कि प्रातः 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक का समय, जो पिछले साल लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है, उसको हम लोगों ने 12 घंटे की समय सीमा तय करी है कि प्रातः 10 से बिक्री शुरू होगी और रात 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएंगी। जो हम लोग कंपोजिट शॉप्स लेकर आए हैं उसमें एक व्यवस्था ये भी करी है कि अगर कहीं पे हमारी मदिरा की, बियर की दुकान और विदेशी मदिरा की दुकान आसपास है, दोनों बगल में है, तो उसको हम लोग मर्ज करके उसको एक दुकान हम लोग क्रिएट कर देंगे। अदरवाइज अगर जहाँ पे जगह हम लोग को ज़्यादा उपलब्ध हो रही है तो हम ज़्यादा जगह पे उन दुकानों को क्रिएट करेंगे। हमने प्रोसेसिंग फीस भी इस बार, क्योंकि लॉटरी आ रही है तो हम प्रोसेसिंग फीस हम लोग लेते हैं, उसको हमने 5 श्रेणियों में बांटा है।
सबसे पहली श्रेणी जो है, जिसको श्रेणी 1 हम कह रहे हैं, उसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र हैं और उसके 3 किलोमीटर की परिधि आ रही है। उसी के साथ साथ महानगर गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम क्षेत्र व उसकी 3 किलोमीटर की परिधि। ये जो श्रेणी 1 है, इसमें जो हमने प्रोसेसिंग फीस हमने इस बार जो हमने ली, हमने व्यवस्था बनाई है, उसमें देशी मदिरा की दुकान के लिए 65,000, कंपोजिट दुकान के लिए 90,000, मॉडल शॉप के लिए 1 लाख और भांग के लिए 25,000। दूसरी श्रेणी है जो महानगर, मैंने श्रेणी 1 में जो आपको बोले हैं उसको छोड़ के जो महानगर बचते हैं उसकी और 3 किलोमीटर की परिधि में, उसमें देशी मदिरा के लिए 60,000, कंपोजिट के लिए 85,000, मॉडल शॉप के लिए 90,000 और भांग के लिए 25,000 रुपये का निर्धारण किया है। तीसरी श्रेणी नगर पालिका क्षेत्र जितने हैं और उसकी 3 किलोमीटर की परिधि, उसमें देशी मदिरा 50,000, कंपोजिट 75,000, मॉडल शॉप 80,000 और भांग 25,000। चौथी श्रेणी है नगर पंचायत की सीमा के 3 किलोमीटर के अंतर्गत में 45,000, 65,000, 70,000 और 25,000। और पांचवी श्रेणी आखिरी है, वो ग्रामीण क्षेत्र है जो आता है, उसमें देशी मदिरा 40,000, कंपोजिट 55,000, मॉडल शॉप 60,000 और भांग का 25,000 रुपये का हम लोगों ने निर्धारित किया है। अब की बार ये निर्णय लिया गया है कि जो पिछले सालों के तरीके से जो हमारी एक यूपीएमएल की कैटेगरी थी कंट्री लिकर में, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश जो ग्रेन बेस्ड हम लिकर बना रहे थे, वो पहले शीशे की बोतलों में आता था, लेकिन इस बार कंट्री लिकर की दोनों श्रेणियां, चाहे वो ग्रेन बेस्ड हो और चाहे वो मोलेसिस बेस्ड हो, दोनों श्रेणियों को हम लोग ने ग्लास को हटाकर हम लोग ने टेट्रा पैक में कर लिया है। एसेप्टिक पैक में ये कंपल्शन हो गया है, अब ग्लास को हमने हटा दिया है, क्योंकि टेट्रा पैक आप जानते हैं कि वो सेफ ज़्यादा होता है, उसमें मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम नगण्य हो जाती है, उसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती है। 4 श्रेणियाँ, जैसे कि हमने 4 श्रेणियाँ बनाई हैं इस बार, 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्री लिकर की 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है, ये दोनों तो मोलेसिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की, और चौथी है 42 ये दोनों श्रेणियां यूपीएमएल कैटेगरी की हैं जो ग्रेन बेस्ड लेकर बनेगा। 28 नहीं है ना, ग्रेन बेस्ड 42.8%। देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो एमजीक्यू होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपये प्रति वर्ग लीटर थी, उसको हम बढ़ा के 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व हित में इसको बढ़ाने का काम किया है, 254 से 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर हैं, हमारे रिटेलर हैं, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोग को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है, थोड़ा बढ़ा के रिटेलर को करीब 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर्स हैं जो बनाते हैं, उनको उनकी ईडीपी में, ईडीपी होता है एक्स डिस्टिलरी प्राइस, ईडीपी में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी, वो तो नई कैटेगरी वो पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया है। तो ये मार्जिन हम लोग ने इस बार उन लोग 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है, 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये ईडीपी में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और दुकान, जो भांग की दुकानें हैं, उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है। इसी के साथ साथ जो आपको पिछले साल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए हैं कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोग ने रखी है वो मंडल के जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है, और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपये की
हम लोगों ने उसकी फीस रखी है। इसी के हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है वाइन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादन से अगर वाइन बना रहे हैं तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय हैं जहाँ उस पर लाइसेंस फीस हम उसको 50,000 रख रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपये हम लोगों ने निर्धारित करी है। इसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की तो 3% तक की पावर कमिश्नर के पास होगी, और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्व, जैसे मुझे बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कुछ 2-3 चीज़ें और नई हैं जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं कि जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है उसमें 60 ml 90 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी, जो हम लोग पहले जो FDR लगती थी दुकान जो आवेदक होता था, उसके साथ साथ अब की बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग को। प्रोसेसिंग फीस जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो परमिट हम लोग देते हैं, अगर कोई मांगता है परमिट तो हमने उसको परमिट देने के लिए 7500 रुपये का हमने एक प्रोसेसिंग फीस हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस बार मदिरा परिवहन के लिए जो पहले ऑफलाइन पासों की व्यवस्था थी उसको हटा के ऑनलाइन कर दिया है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। थैंक यू। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण बन गया। हो सकता करता हूँ मैं इसको बंटवा दूंगा ना सब। हाँ भैया, पंकज भाई